I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge, Hard work hard work, and perseverance. and persistence. One should not be afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful. Okay? हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्पर। और दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली हम लेकर आए आपके लिए वैदिक कल्चर, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन हमने शुरू किया था ल्यूसेंट की बुक से। हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम सब जानते हैं हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक उन प्रीवियस सीरीज़ की वीडियोज़ को जाकर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और ताकि आप समझ सके कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं है। एक ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अभी तक हमने वैदिक सिविलाइजेशन के कंटेंट्स को क्लियर किया, उसके कंटेक्स्ट को समझा कि उस चैप्टर में क्या समझाया गया है, वो सारी चीज़ें हमने समझी। आप उन सब चीज़ों को जाकर देखिए और कोशिश कीजिए कि आप सारी चीज़ों को टाइम पर कंप्लीट कर पाए और एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ 15 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हेल्प इतनी करेंगे कि आप खुद फील करेंगे कि हाँ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी ल्यूसेंट की बुक याद करना इट्स नॉट इजी। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक मोटिवेशन स्पीच हमने स्टार्टिंग में आपके लिए लगाई थी, और तो उसे इसलिए लगाया था कि आप मोटिवेट रह सके। क्योंकि अगर जो लोग सुबह जल्दी उठते होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं टाइम फील होता होगा कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ें फील होती है। तो रूटीन बनाए कि आप बोर ना हो, थके ना ज़िंदगी में। और वेन एवर यू थिंक डैट आज मुझसे नहीं स्टैंड हो पाऊँगा, आज मैं नहीं कर पाऊँगा कंटिन्यू, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये व्हाट आई एम डूइंग, अगर इस तरीके के विचार आए आपके मन में, तो सोचिए कि आपकी ज़िंदगी यहीं से चेंज होने वाली है और वो ज़िंदगी आपकी सक्सेस लाएगी अब आपके लिए। और कोशिश कीजिए कि आप उसको टैकल कर सके, और कोशिश कीजिए बहुत बड़े आदमी बने आप। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से वैदिक कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम जिनके आंसर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ा है तो आप इसके आंसर जरूर कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लेटर वैदिक पीरियड। सो लेटर वैदिक पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन बहुत ब्रीफ में पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था डिटेल में, क्योंकि सारी चीज़ें याद कर पाना इज़ नॉट ईजी। तो चाइल्ड मैरिज वार वेरी कॉमन. Gold and silver coins like Satmana and Krishnala were used as media of exchange. A class of hereditary merchants, namely Vanya, came into existence. Yeah, women gained significant political privileges during later Vedic period. So दोस्तों, ये कहना सरासर गलत है कि वुमेन्स को सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रिविलेजेस, अधिकार दिए गए थे वैदिक पीरियड में। नहीं, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल प्रिविलेजेस थे, अधिकार, जो वुमेन्स को अलॉट नहीं दिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, मतलब फोर्थ आपका ऑप्शन, ओके। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो अच्छा, इससे मुझे याद आया कि स्टूडेंट कह रहा था कि सर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। तो उसके लिए आप देखो, ऐसा नहीं है कि मन नहीं करेगा, मन ऑब्वियसली नहीं करता। कुछ कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं शायद अपनी लाइफ से, तो कोशिश कीजिए एक मकसद ढूंढो। लाइफ का मकसद क्या है मेरी लाइफ का, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। आपके लिए अपने मन में आपके एक एम्बिशन होना चाहिए कि इस लाइफ को कुछ अचीव करने के लिए मेरे पास एक एम्बिशन है। लाइफ में एम्बिशन का होना बहुत ज़रूरी है, ड्रीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ मिलेगी,
टाइम लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, या आप सोचते हैं मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ या आईएफएस बनना चाहता हूँ, तो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि कोशिश करते रहना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको। चलिए चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड के इनमें से कौन से फीचर्स थे? तो ऑल ऑफ द सारे ही हमारे फीचर्स है लेटर वैदिक पीरियड के। देखिए, हमने पढ़ा था कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि बड़े बड़े साम्राज्य बनाए गए, किंगडम्स बनाए गए, पैलेसेस, और बड़े बड़े न्यू जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, प्रशासन में हमने नए लोगों को भी क्या करा, इंक्लूड किया, न्यू ऑफिशियल्स को। और आयरन वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन दिस पीरियड, और आयरन को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता था इस पीरियड में। जी हाँ, तो आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वेदिक आर्यंस इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में करेक्ट नहीं है? तो भाई ये वाली इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है कि डेट दे वर लार्जली अनअवेयर ऑफ यूटिलिटी ऑफ आयरन। ओके, सो जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो मतलब लार्जली अनअवेयर थे यूटिलिटी ऑफ आयरन के बारे में। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वेदिक आर्यंस इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो ये एक सेकंड, ये क्या है यहाँ पे? करेक्ट आएगा यहाँ पे, करेक्ट। ये नॉट हटा दो, करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में करेक्ट है? तो दे वर लार्जली अनअवेयर ऑफ यूटिलिटी ऑफ आयरन। तो यूटिलिटी ऑफ आयरन के बारे में क्या थे? लार्जली अनअवेयर थे, मतलब उनके पास आयरन आ तो चुका था। सबसे पहले उन्होंने कॉपर यूज़ करा था, लेकिन तांबा जिससे चल यूज़ करना सीखा था। लेकिन जो आयरन आया था उनके पास, अगर देखा जाए तो, लेकिन आयरन उनके पास था, ठीक है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना वो ऋग्वेदिक आर्यंस को पता नहीं चला था। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। सही ठीक है, सही है कि देवर लार्ज अनअवेयर ऑफ यूटिलिटी ऑफ आयरन। ठीक है, और ये सब कहना क्या है? गलत है। देवर लार्जली पेस्टल पीपल एंड देयर, ठीक है, ये तो करेक्ट है ये भी। तो यहाँ पे अवेयर होनी चाहिए, यहाँ पे करेक्शन होगी, ये सही है, नोट यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है ये, यहाँ पे नोट सही है, अपना अनअवेयर की जगह क्या हो जाएगा? आपका अवेयर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? एक्चुअली आज हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट हमने जैसा कहा है कि हम आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे वीडियो, और सिर्फ इम्पोर्टेंट फिल्टर टॉपिक से। हमने भी कुछ इसमें क्वेश्चंस को यूट्यूब से ही ऐड किया है, कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स के मतलब कि वीडियोस में फ़िल्टर करके, जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स की टॉपिक्स में से कवर कराए यहाँ पे। ठीक है, और पाया कि सब लोगों ने वही चीज़ें दे रखी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपकी रिवीजन हो रही है और आपको फ़िल्टर्ड कंटेंट मिल पा रहा है कहीं ना कहीं से। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सब लोग कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन किस्मत तो ऐसी चीज़ है जो क्या कह सकते हैं। चलिए, देवर लार्जली अनअवेयर ऑफ यूटिलिटी ऑफ आयरन। ओके, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसको मैं एक बार दोबारा क्लियर कर लूँगा, इसको डाउट को है ना, यहाँ पे थोड़ी सी डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन, इन विच पीरियड ऋग्वेदा वाज कंपोज। टोटल 15 क्वेश्चन है ये, 4th क्वेश्चन है। ऋग्वेदा कौन सी ईयर में बना था? अर्ली वैदिक एज में इसको कंपोज किया गया था ऋग्वेदा को। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश अलॉन्ग द रिवर। जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, कौन सी नदी के पास में सबसे पहले फ्लरिश होना शुरू, मतलब फैलनी शुरू थी? कौन सी नदी थी उसके पास में, वैदिक सिविलाइजेशन के पास? क्योंकि अब जब लोग लेने आएंगे तो उनको नदी भी चाहिए जिससे पानी की व्यवस्था की जा सके, तो होती सरस्वती नदी। देर आर टोटल हाउ मेनी हाइम्स इन ऋग्वेदा? तो हमने पता है 1028 है भाई, 1028। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो सभी करेक्ट है। ऋग्वेद एक ओल्डेस्ट वेदा है, ये भी ठीक है। सामवेद जो है म्यूजिक और हाइम से रिलेटेड है। यजुर्वेद हमारा सैक्रिफिशियल हाइम से रिलेटेड है। द बैटल ऑफ 10 किंग्स आर रेफर्ड टू इन द ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। बैटल ऑफ 10 किंग्स एज रेफर टू दसराजन वॉर। यहाँ पे दसराजन आएगा, ठीक है, कर देना दसराजन एज रेफर टू दसराजन वॉर। दसराजन, ओके, was fought on the banks of river परुषिनी,
ठीक है, परुशनी नदी के पास में इन 10 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, आपस में एक दूसरे से। और ये राजा सारे कौन थे? ये आर्यंस ही थे। आर्यंस में आपस में लड़ाई हो गई थी, ठीक है, आपसी मतभेद को लेकर। लिखा था इंटरनीसाइन, हमने जो पढ़ा हुआ था इंटरनीसाइन मतलब आपसी वाद विवाद लोगों का। इंटरनीसाइन एक वर्ड पढ़ा था हमने, इंटरनीसाइन, INTERNECINE, ठीक है, इंटरनीसाइन। आपस में मतभेद हो जाते हैं उसे कहते हैं इंटरनीसाइन। टू मेंटेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदास द टेक्स्ट कंपोज बाय महर्षि जामिनी। अब जो हमने एक हमने टेबल से आपको बना के दी थी, महर्षि जामिनी के द्वारा कौन सी चीज़ लिखी गई? तो महर्षि जामिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा के टेक्स्टों को लिखा गया था, उनकी महत्ता को बताया गया। टू मेंटेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदास मतलब वेदास की महत्ता बनी रहे, लोगों को, आने वाली जनरेशन को, अब जो फोर्थ कमिंग जनरेशन उनको सबको पता रहे कि वेद कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, तो इसके लिए महर्षि जामिनी ने कौन सा टेक्स्ट को कंपोज किया था? उन्होंने पूर्व मीमांसा कंपोज किया था। करेक्ट। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अयास, अयास एक टर्म यूज़ की गई थी, ठीक है, वैदिक टाइम में। किस मेटल के लिए यूज़ की गई थी? ये यूज़ की गई थी कॉपर। कॉपर को तांबा कहते हैं हिंदी में। ओके, विच गवर्नेंस सिस्टम वाज अडोप्टेड इन वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में कौन सा प्रशासन प्रणाली चलती थी? तो आपकी राजतंत्र चलती थी, यानी मोनार्की चलती थी। द फर्स्ट ग्रामेरियन टेक्स्ट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वाज रिटन बाई। सबसे पहला ग्रामेरियन टेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज का किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमने देखा था पनिनी जी के द्वारा लिखा गया था। इन विच ऑफ द टेक्स्ट मेंशंस परीक्षित एंड हिज सन्स जन्मेजिया। परीक्षित एक राजा थे जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन आपका उपनिषद, और उनके बेटों के बारे में डिस्क्रिप्शन जन्मेजिया के बारे में, जो जन्मेजिया थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन आपको उपनिषद में किया गया है। तो देखो कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो हम कराते हैं, तो इसलिए तो कहते हैं सारी लूसेंट पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लो कि आप समझ जाओ, ठीक है, इतना पढ़ लो ताकि आप समझ जाओ, और समझने के बाद में क्वेश्चन लगाओ जाते सदा। तो उपनिषद में मेंशन किया गया था इनके बारे में, परीक्षित और जन्मेजय के बारे में। इन विच ऑफ द टेक्स्ट मेंशन टू डिवाइड वैदिक सोसाइटी इन 4 क्लासेस। तो कौन से टेक्स्ट में मेंशन है कि वैदिक सोसाइटी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाना चाहिए, मतलब कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। तो ये हमारा परु सुका सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा में मेंशन है। पुरुषुका, पुरुष सुक्ता, ऐसे पुरुष, ये पुरुष है, मतलब हिंदी में से पुरुष कहते हैं ना, तो पुरुष ही लिख दिया है यहाँ पे इन्होंने, पुरुष, यहाँ पे भी पुरुष है, पुरुष सुक्ता ऑफ ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद के पुरुष सुक्ता में मेंशन है। ऋग्वेद के पुरुष सुक्ता में वैदिक सोसाइटी को 4 क्लासेस में बात करने की डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर रखा है। विच वैदिक लिटरेचर वाज टॉट बाय सिटिंग नियर द फीट इन द एंशिएंट एज। तो पुराने समय में वैदिक लिटरेचर को, वैदिक साहित्य को पढ़ाया जाता था पैरों के पास में, मतलब कि जो बड़े बड़े सुबह होते थे अपने महिषी, वो अपने मतलब पैरों के पास में, मतलब कि अपने पास ही बैठाकर, मतलब कि वैदिक लिटरेचर को पढ़ाया करते थे। तो कौन से में मेंशन है? वाज टॉट बाय सिटिंग नियर द, तो उपनिषद, वो उपनिषद क्या पढ़ाया करते थे? कौन से वैदिक लिटरेचर को? उपनिषद को पढ़ाया करते थे। तो उपनिषद को पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो एंड आई होप कि आपने इस क्लास को पसंद किया और आपको आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ भी पसंद आई। आज एक्चुअली हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये क्वेश्चंस पहुँचाने थे, तो हमने पहुँचाए हैं। और ज़िंदगी में तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे, और ऑलवेज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स, बिकॉज ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के स्रोत होने के लिए आपके पास स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। और कोशिश करें कि आप मोटिवेट रहे, पॉजिटिव रहे ज़िंदगी में। जैसी नई सुबह होती है, आप कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की, कि आज मेरे लिए एक नया दिन है। अपने आप से बोलिए आज मेरे लिए एक नया दिन है, और आज मैं इसमें बहुत कुछ करूँगा आज इस नए दिन में। और फिर अपने आप से पूछे आज मैंने क्या क्या किया। Okay, so this is you have to follow, and you will get success obviously. So if you like this video, then stay uh, connected with us by subscribing our channel, and और तो बस यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहे, क्योंकि नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ना छोड़ दें, क्या परिस्थिति आ जाए, कोशिश करें कि पढ़ते रहे। इंसान टूट जाता है लेकिन टूटे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटता है गवर्नमेंट जॉब में, ये सच्चाई है। क्योंकि कब आपका एग्ज़ाम करे वो कब ना हो, और क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, बहुत सारे टीचर्स है, कौन बताएगा आपको? कोई किसी को कुछ बताता नहीं होगी। बट मैं यही कहना चाहूँगा, कोशिश करते रहो, अपने हाथ पैर चलाते रहो, और
पहले चीज़ देखी ही जाती है, देख के समझी जाती है, फिर उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है आप सक्सेस भी हो जाते हो। तो चलिए मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमेशा पहले बात को पूरा सुने, उसके बाद में बोले। पहले कमाना सीखिए, पहले कमाने को सीखिए, फिर उसके बाद में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे। और हमेशा सोचे, लिखने से पहले हमेशा सोचे। और ज़िंदगी में खूब ट्राई करो, मतलब ट्राई एंड ट्राई करते रहो। गिर के खड़े हो जाओ बिफोर यू क्विट एंड क्राई। ओके, लिव योर ड्रीम लाइफ until you die. Okay, so I think जाने से पहले बस एक इम्पोर्टेंट स्पीच, क्योंकि सुबह उठ के आजकल बहुत ठंड पड़ रही है तो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं और नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। नहीं, तो एक मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए मैं सुनाना चाहूँगा, आप सभी लोगों को। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, कभी हंसना ज़रूरी है और कभी कभी रोना भी, कभी कुछ बातें भूलना ज़रूरी है और कभी कभी कुछ बातें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सालों बाद जब हम मिलकर पीछे देखेंगे तो यही कहेंगे, जो कुछ भी हुआ सब कुछ